part 3 of class 11 physics, and we are doing chapter 3 motion in a straight line, and this is the textual question answer. And in part 3 we are starting from question number 9. Now question number 9 is on your screen. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. दो टाउन है A और B, वो एक रेगुलर बस सर्विस से कनेक्ट हैं. ओके, एक बस उनको छोड़ती है एक डायरेक्शन में हर 10 मिनट के बाद. ए मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी है वो साइकिल पे जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ A टू B डायरेक्शन में. दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन. ठीक है, और भी वहां से एक बस गई थी 18 मिनट की डायरेक्शन में, उस मोशन को कवर करती है. एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, और 6 मिनट वो अपोजिट डायरेक्शन में लेती है. अब ये बताना है कि व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस. टी हमें फाइंड आउट करना है बस सर्विस का. एंड विद व्हाट स्पीड डू द बस प्लाई ऑन द रोड, और ये बताना है कि बस उस रोड पे किस स्पीड से चलती है. क्लियर, हमें टाइम भी निकालना है और बस की स्पीड भी बतानी है कि बस की स्पीड क्या है. ठीक है, सो नाउ वी आर डूइंग, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. लेट वी कंसिडर, लेट हमने कंसिडर कर लिया. ओके, द स्पीड ऑफ द बस. ठीक है, स्पीड ऑफ बस, जो बस की स्पीड है कांस्टेंट, वो हमने कंसिडर कर ली v किलोमीटर पर आवर. दैट वी वांट टू फाइंड आउट. ठीक है, बिटवीन टाउन A एंड B. ठीक है, दोनों टाउन के बीच में बस मूव करती है. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस. ठीक है, अब जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस तो कैसे रहेगी, तो देखो बेटा, एक बार तो वो A से B की तरफ जाती है. मान लो ये हमारा टाउन A है और ये हमारा टाउन B, और यहाँ पे ये बस है. तो एक बार ये बस इधर जाती है और एक बस ये इधर आती है, और वो जो स्पीड हमने मानी है वो हमने मानी है 20 किलोमीटर पर आवर. और ये जो आने जाने में टाइम लेती है वो हमने मान लिया T. ये हम दोनों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये बस दोनों तरफ जा रही है बेटा. तो अब ये क्या कर रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट. अब यहां से एक साइक्लिस्ट गया, ठीक है, इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये साइक्लिस्ट है. तो हमने माना कि साइकिल की जो वेलोसिटी है बस के रिस्पेक्ट में, लेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, जो साइकिल चला रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में हमने रिलेटिव स्पीड कंसिडर करी है. ठीक है, दैट इज v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर. अब हमने माइनस क्यों लिया है, बिकॉज दे आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. अगर मान लो ये बस इधर जा रही है तो साइक्लिस्ट इधर जा रहा है. ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में सेम में जा रही है ना, सेम में जाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, सेम में जा रहे हैं तो इसलिए हमने कंसिडर करा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस फ्रॉम, देखो ये तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, A टू B. अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हम B टू A आए, क्योंकि A टू B और B टू A. अब हमने कंसिडर किया कि बस B टू A आ रही है, B टू A आ रही है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट. नाउ जब बस किधर से किधर आ रही है, B टू A. नाउ relative velocity of bus with respect to cyclist. अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में हमारा हो जाएगा v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर. लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन स्टूडेंट्स. सपोज दिस इज द टाउन 1 एंड दिस इज द टाउन 2. दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज अवर बस. ओके, एंड दिस इज अवर साइकिल. ये क्या है, बस है, और ये क्या है, साइकिल. साइकिल इधर जा रही है कॉन्स्टेंटली. ठीक है, अब जो बस है एक बार तो इधर गई A टू B. ठीक है, और एक बार बस इधर आएगी B टू A. तो जब बस A टू B, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस 20. और जब बस इधर आ रही होगी, जब बस इधर आ रही तो साइकिल तो फिर भी इधर ही जा रही है, तब अपोजिट डायरेक्शन होगी ना दोनों की, तब हमारा क्या हो जाएगा v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें t निकालना है और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. नाउ
अब डिस्टेंस हमें जो निकालना है, ये जो इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस। तो आपके लिए डिस्टेंस निकालना इजी है, बिकॉज हमें इन दोनों की वेलोसिटी v कंसिडर करी है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है t। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल्ड बाय बस, ओके, इन टाइम t कितना हो जाएगा, v इंटू टी। ये बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाले तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट डिस्टेंस अपॉन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस, ओके, और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो आपको जो दे रखा है ना उसके हिसाब से देखो, जो टोटल वेलोसिटी है ना वो 18 दे रखी है, ठीक है। टोटल वेलोसिटी क्या दे रखी है इसने, 18 दे रखी है। ठीक है, तो ये दे रखी है 18। तो अब ये क्या कह रहा है कि एज पर क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा v टोटल वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये कितना दे रखा है इसने, वेलोसिटी। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वी टी इज इक्वल टू 18v माइनस 18 इंटू 20, ओके। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि आपके पास 6 का भी टाइम दे रखा था, नेक्स्ट वाला इसने कहा था कि जब वो पास्ट वापस आती है तो 6 मिनट लेती है। तो हमने इसको टाइम को कंसिडर करा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन में दूसरा टाइम क्या हो जाएगा, v प्लस 20। फिर से इसको कंपेयर करेंगे, वी टी इज इक्वल टू 6v प्लस 20 इंटू 6, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास आई है वी टी इज इक्वल टू 18v माइनस 18 इंटू 20, और एक हमारे पास आई है वी टी इज इक्वल टू 6v प्लस 20 इंटू 6। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। अगर ये वाली साइड इक्वल हो तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाती है, तो हम इनको इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 18v माइनस 360 इज इक्वल टू 6v प्लस 120, ठीक है। तो ये इधर एक आएगा तो क्या हो जाएगा, 18v माइनस 6v 120 प्लस 360, ये हो जाएगा आपका 480, ठीक है। ये कितना बचा, 12v इज इक्वल टू 480, सो v आ गया हमारे पास 14 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द बस, ओके। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ओके बेटा। तो इसमें अगर आप पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, वी टी 18v माइनस 18 इंटू 360, ठीक है। तो वी की जगह आप पुट कर दें 40 इंटू टी इज इक्वल टू 18 इंटू 40 माइनस 360, तो 40t इज इक्वल टू 720 माइनस 360, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 9 जा 36, तो टाइम कितना आ गया आपके पास 9 मिनट, ठीक है। टाइम हमारे पास 9 मिनट आ गया, और हमारा जो वेलोसिटी है वो आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन बेटा। What question number 10 is saying to a student, a player threw a ball upward with initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक प्लेयर है, बॉल को अपस्टेयर करता, फेंकता है ऊपर की तरफ 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से।
अब ये कुछ मतलब पार्ट्स में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो अगर बॉल ऊपर जा रही है तो आप ये बताओ जो एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का वो किस साइड होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, कि जब अपनी मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब उसके बाद बताना है कि अगर आप चूज करते हो कि टाइम भी जीरो है और एक्स भी हमारी जीरो है, तब उस टाइम पे वर्टिकली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड गिव द साइन ऑफ द पुट, तो हमें क्या बताना है, इसकी डायरेक्शन बतानी है और उसकी पोजीशन की साइन बताना है। ओके, वेलोसिटी का भी, पोजीशन का भी और एक्सेलरेशन का भी ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। जब बॉल ऊपर गई और जब बॉल नीचे आई तो उस टाइम बताना है आपको सारा, इसका डायरेक्शन भी और इसकी पोजीशन भी। अब उसके बाद पूछ रहा है डी पार्ट में टू व्हाट फेज ऑफ पोजीशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, ठीक है। प्लेयर्स के हैंड में कब वापिस आएगी तो वो हमें बताना है। चलो बेटा अब इसको हम अच्छे से सोल्व करते समझते हुए। सो बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, ओके, एंड दिस इज द ए पार्ट। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई प्लेयर है, ठीक है, और उसके पास कोई बॉल है और उस बॉल को वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। जब बॉल को ऊपर फेंकेगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि कुछ टाइम के बाद बॉल ग्राउंड पे भी आएगी। ये मान लो आपका ग्राउंड है, तो उसी के बारे में डिस्कस करिएगा, ठीक है। पहले बॉल क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, उसके बाद बॉल क्या हो रही है, नीचे आ रही है। चलो अब क्या कर रहा है, द बॉल इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई भी बॉल ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट तो होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की वजह से होती है और वो हमेशा किधर होगी, इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा बी पार्ट में कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो आपको पता है बेटा जब किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट मान लो इसका ये है, तो जब किसी भी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो जब ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाते टाइम इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंक रही हूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है एक बार जीरो हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगा, उसके बाद ये वापस आएगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट जो बी है वो हमारा वेलोसिटी वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, एंड जो इसका बॉल का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो जो बॉल का एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के, ओके। और विच इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमारा सी पार्ट क्या कहता है कि व्हेन द हाईएस्ट पॉइंट इज चूजन एट द लोकेशन फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि अगर हमारा एक्स भी जीरो है और टाइम भी जीरो है एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो हम ये क्या कह रहा है कि अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम आएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और अगर हम अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अगर आप क्या कह रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि नीचे आना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो हम क्या कहेंगे, तो पॉजिटिव एक्स रहेगा। और अगर आप वर्टिकली अपवर्ड ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हो तो नेगेटिव एक्स होगा हमारा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन जब बॉल ऊपर जाती है तो साइन ऑफ पोजीशन इज नेगेटिव, ठीक है। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ठीक है, जब ऊपर जा रहे हो आप तो पोजीशन हमारी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। पोजीशन क्या है हमारी, नेगेटिव है, ठीक है बेटा। एंड जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या है हमारा, वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपने उसका एक्सेलरेशन दिया है ना, और जो एक्सेलरेशन है बॉल का वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो पोजीशन क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी, और जो बॉल का एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब डी पार्ट करते हैं बेटा इसका। डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट के अकॉर्डिंग कि हमने मान लिया कि जो हमारी बॉल है, लेट इट टेक टाइम टी,
टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट वेयर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू बी एस। अब मान लो हमारी बॉल यहाँ से यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे गई थी, हाईएस्ट जो इसका पॉइंट था। अब यहाँ तक हम मान लेते हैं कि इसने जाने में टी टाइम लिया, ठीक है। टी टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो मैक्सिमम उसने हाइट अटेन करी वहां तक मान लो उसने टी टाइम लिया, ठीक है। और जो हाइट है वहां से ग्राउंड की, ठीक है। और जो ये बॉल ऊपर गई है और ये जो ग्राउंड है और ये हमने इसने टी टाइम लिया, और जो ये हाइट है यहाँ तक की वो हमने कंसिडर कर ली हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब क्योंकि जो मोशन है वो क्या है, ऊपर की तरफ होना है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, क्लियर। तो हमारा u कितना दे रखा है, -29.4 दे रखा है ना बेटा। और जब बॉल ऊपर जा रही है तो ऊपर जाके फाइनली क्या हो जाती है, रेस्ट में हो जाती है। तो v कितना हो जाएगा, 0। ओके, v कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, s कितना दे रखा है, डिस्टेंस s मानना है हमने, t हमने अभी पता करना है। तो हम t निकालते हैं बेटा। चलो इसका टाइम निकालो, टाइम निकालते हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन जो v u s t इन सब में रिलेशनशिप शो करता हो, तो जिसमें टाइम ना हो, तो हमें पता है ऐसे हमारे पास एक ही इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहले हम यहाँ से s फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो हम यहाँ से s फाइंड आउट करेंगे। सो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो v हमारे पास कितना था, देखो बेटा यहाँ से। ओके, v हमारे पास कितना है, 0। u कितना है, 29.4 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a कितना है, 9.8, ठीक है। सो अब इसको सोल्व करते हैं। 29.4 इंटू 29.4 माइनस अपॉन में 2 इंटू 9.8, इसको कट कर दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब इसको देखते हैं तो ये 3 पे चला जाएगा, 8 3 जा 24, 3 9 जा 27, 28 29, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो s हमारे पास आ जाएगा 44.1 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, s की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास s वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डिस्टेंस इज कवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब हम t निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो यहाँ से t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। v कितना है, 0, u कितना है बेटा 29.4 और a कितना है हमारे पास 9.8, ठीक है। माइनस 29.4 अपॉन 9.8, इससे कट जाएगा 3 पे। तो हमारे पास t आ गया 3 सेकेंड। ओके, ठीक, कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो हमारे पास u ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव डायरेक्शन में था, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा था ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, v माइनस। तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस। तो हमारे पास टाइम आ गया 3 सेकेंड। ये पास हमारे पास आ गया बेटा टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्कंट हमारा टाइम ऑफ स्कंट 3 सेकेंड आ गया। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, द टाइम ऑफ स्कंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, सो टोटल टाइम आफ्टर विच द बॉल, तो टोटल टाइम 3 सेकेंड उसको जाने में लगा, 3 सेकेंड उसको आने में, 3 सेकेंड में जाएगी, 3 सेकेंड वापस आएगी। तो टोटल टाइम कितना लिया बेटा उसने, टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 6 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। Now question number 11 is on your screen बेटा। Question number 11 is saying to us students, read each statement below carefully। हमारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। Okay, and state with reason an example if it is true or false। First, with zero speed at an instant may be non-zero acceleration at that point। ये क्या कह रहा है
कि अगर आपके पास जीरो स्पीड है किसी भी टाइम पे, क्या वहां पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा। सेकंड कह रहा है विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, अगर स्पीड जीरो है तो क्या नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है। ओके, वेल इन सी पार्ट विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी है उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो क्या वहां पे जीरो एक्सेलरेशन होगा। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पैंडिंग अप, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या वो बॉडी स्पीडिंग अप करेगी, क्या मतलब वो फास्टली मूव करेगी। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए सेइंग विद जीरो वेलोसिटी with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant, ठीक है। तो ये बात क्या है बेटा, बिल्कुल ट्रू है। कैसे है अभी देखते हैं। अब ये कह रहा है कि मान लो आपने कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फेंक दी स्पेस में, हमने कोई बॉडी ली उसको ऊपर फेंक दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, देन एट हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी हैज जीरो स्पीड, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। ये कोई भी बॉडी है जो आपने ऊपर फेंकी है, क्लियर, बट हैज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन, बट इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी की जीरो स्पीड भी हो जाएगी तो भी उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ रहेगा, यानी कि यहाँ पे कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। उसके बाद आपका आता है पार्ट बी। पार्ट बी बिल्कुल गलत है, क्यों है देखो, ये कह रहा है कि विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। मैं पता आपको वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, यही होती है ना हमारी वेलोसिटी। अब कह रही है कि स्पीड जीरो हो जाएगी, तो बेटा वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, इफ स्पीड इज जीरो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। अगर स्पीड जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद सी पार्ट विद कांस्टेंट स्पीड, तो सी पार्ट हमारा करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है, ये हमारा फॉल्स था। ये करेक्ट कैसे है बेटा, देखो ये क्या कह रहा है, सी पार्ट हमारे पास, सी पार्ट कह रहा है कि विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन, मान लो कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट हो गई हमारे पास। अब वेलोसिटी इसमें रिलेशन क्या होता है, वी नो दैट ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt, ये इसका रिलेशन है दोनों का। ओके, तो व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई। ओके, सो एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा जीरो। इसके बाद हमारा पार्ट डी। पार्ट डी क्या कह रहा है बेटा, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। ओके, कि जो पॉजिटिव वैल्यू है एक्सेलरेशन की, क्या इसका मतलब यही है कि बॉडी स्पीड अप कर रही है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा हमें। इसमें दो केस बन सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहा है कि जो ये सिचुएशन है ना, ये डिपेंड करती है कि हमने क्या कंडीशन ले रखी है, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर मान लो कोई भी बॉडी है स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी ये बॉडी थी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर कोई बॉडी, हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने तीनों केस आपको बता रखे हैं। अब जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, अगर हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, अगर हम ए को क्या मान ले पॉजिटिव, बी को, यू को क्या मान ले नेगेटिव। ओके, तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टेकन, तो किसी भी टाइम पे द गिवन स्टेटमेंट देन फॉर ऑल टाइम बिफोर द टाइम फॉर विच वी वैनिश, सो देयर इज स्लोइंग डाउन ऑफ पार्टिकल। अगर मान लो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो पार्टिकल भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टॉप होना शुरू हो जाएगा और इसका टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो धीरे धीरे बॉडी की वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, उसका टाइम भी कम हो जाएगा और उसका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या एक केस क्या हो सकता है, अगर आप बॉडी को डाउनवर्ड फेंकते हो, ये स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है। ये तो फॉल्स हो गई। ट्रू क्या हो सकता है, बॉडी को आप नीचे फेंकोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी,
टाइम भी बढ़ेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसको दोबारा से बता देती हूँ बेटा, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन आपका किस पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ओके, मैं इसको एक बार छोटी के लिए चीज आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या कह रहा है, दिस कंडीशन डिपेंड ऑन सिचुएशन, दिस स्टेटमेंट डिपेंड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, is depend on situation, okay, and choice of instant of time taken as origin, of time taken as origin। ठीक है, when the body is moving along a straight path, ठीक है, ये मैंने अभी बताया ही है कि when a body is moving along straight path, तब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस at। अब इसी स्टेटमेंट को, ठीक है, अब जो हमारी स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये स्टेटमेंट है ना, ये इसके ना दो केस बनेंगे। ठीक है, केस 1, ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो सकती है। कब हो सकती है, इफ ए पॉजिटिव यू नेगेटिव, ठीक है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टेकन एज ओरिजिन, देन फॉर ऑल टाइम बिफोर द टाइम फॉर विच वी वैनिश। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल टाइम। ओके, वी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अपना वैनिश हो जाएगा। कब हो जाएगा, देर इज स्लोइंग डाउन द पार्टिकल, पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा स्लो हो जाएगा। ओके, कब हो जाएगा पार्टिकल स्लो, इफ द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, इफ बॉडी मूविंग। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा सेकंड केस है और ये हमारा थर्ड केस है, बॉडी मूविंग अपवर्ड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बॉडी ऊपर मूव करे तो ऊपर जब मूव करेगी ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। अब एक केस क्या हो सकता है कि बॉडी नीचे की तरफ मूव करे, तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करे तो वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास। ओके, एंड u इज पॉजिटिव हेयर, a इज पॉजिटिव हेयर in the downward direction, okay, and the instant of time taken as origin, so it is when the board is falling vertically downward। clear, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। okay students, so this is all about these questions, and in the next part we are starting with question number 12। this is our part 4। part 4 में हम question number 12 से start up करेंगे students, so stay connected with us for these important questions। thank you so much students।